हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी, एलटी ग्रेड, डीटीपीएसबी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर वेक्टर कैलकुलस पूछा जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। सुन, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा और कुछ आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम बहुत जल्दी इन कंसेप्ट्स के यूज करके बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन, पहला जो पैटर्न है वो हमारे पास यहाँ पे होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है जो कि सिमेट्रिक टाइप का फंक्शन है या साइक्लिक टाइप का फंक्शन, एक तरह से देखा जाए वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, या वाई जेड, वाई आ रहा है फिर जेड आ रहा है फिर एक्स आ रहा है, इस टाइप से आता है। तो सुन, इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है। और वैसे भी बता दूं मैं कि डाइवर्जेंस का एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। अगर आपको किसी का डाइवर्जेंस निकालना है तो इसका मतलब ये होता है आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड डॉट, ये कहानी मतलब पूरा एफ यहाँ आता है। अब जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम जानते हैं आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो वाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं जीरो। इस प्रकार से इसका करेंगे तो भी जीरो, इसका करेंगे तो भी जीरो, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो आई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में, जे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में और के वाले का जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके वैल्यू निकालते हैं जो कि जीरो आती है। तो ये कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक ये है, पर आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अगर बाई चांस मैं एक कांस्टेंट वेक्टर को लेता हूं और अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं तो इसमें हम जानते हैं आई डॉट आई वन, तो ए का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे जीरो, बी का वाई के रेस्पेक्ट करेंगे जीरो, सी का जेड, तो यार डाइवर्जेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सेकंड पैटर्न है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इतना करने की आवश्यकता यहां पे नजर नहीं आती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सुन, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंट ऑफ एफ, जहां पर एफ हमारे पास आर पावर एन दे रखा है यहाँ पे, है ना। सुन, आर पावर एन, सुन, इस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसकी वैल्यू होती है एन प्लस थ्री आर पावर एन। जैसे हमारे पास ये बोला जाए कि आर स्क्वायर, आर वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ आर स्क्वायर आर वेक्टर, तो भैया जहां पर भी एन है वहां टू रख देंगे तो ये आएगा हमारे पास 5r²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा तो हम जानते हैं, सुन, आई वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में, जे वाले को वाई के रेस्पेक्ट में और के वाले को जेड, तो सुन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर हमारे पास लीनियर फील्ड दे रखा है जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सुन, अगर हमारे पास कोई भी लाइक ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वेक्टर है और आर हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंट जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है, राइट। ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब एक और कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे, मैंने आपके सामने डाइवर्जेंट की बात करी थी कि इसका डाइवर्जेंट हमेशा जीरो होता है, पर अगर इसका कर्ल पूछ ले, आपसे पूछे कि कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए, है ना, ये हमें बोला जाए तो सुन, इसकी जो वैल्यू होती है वो -2a के बराबर होती है। या कभी कभी इसको हम ऐसा भी लिखते हैं कि डेल क्रॉस आर क्रॉस ए, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सुन, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल, है ना। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका हमने ग्रेडियंट निकाला और फिर अगर हम उसका कर्ल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, मतलब उसका कर्ल हमेशा जीरो होता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये कैसे पता पड़ेगा कि, जैसे मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूँ, फाई, अब फाई का मैंने क्या लिया है, स्टूडेंट, यहाँ पे ग्रेडियंट लिया है ना। तो हम जानते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास वेक्टर होता है और इसका मैं कर्ल निकालता हूँ तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो फाई होता है इसको हम स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इस पे मैंने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रखा। और आप बोलोगे सर इस प्रकार के फंक्शन को कैसे पता पड़ेगा, तो सुन, यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने बात करता हूँ कि हमारे पास ये दे रखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अगर आपके पास दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस, तो बेटा अगर जैसे इसका मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो 2xi एंड 2ij ये आ जाएगा। और अगर मैं आपको इसका कर्ल की बात करूँ ना, इसका डेल क्रॉस निकालूं तो यार ये हमारे पास जीरो है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता पड़ेगा इसका रहा, तो देखो यार, इसका जब आप डाइवर्जेंट निकालते हो ना, देखो अल्टीमेटली जो हमारे पास ग्रेडियंट दे रखा है ये हमारे पास, अगर मैं ग्रेडियंट को हटाता हूं तो ग्रेडियंट को हटाने का तरीका क्या होता है कि इसको वापस इंटीग्रेट कर दो आप, है ना। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, 2x dx प्लस 2y dy अगर आप करते हो तो ये बन के आ जाता है वापस। क्लियर है। तो ये कहानी है जो कि मैंने यूट्यूब पे काफी अच्छी तरीके से समझा रखी, जाके ढूंढिए स्केलर पोटेंशियल, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट वहां पे मिलेगा जहां पर मैंने ये समझा रखा। तो कोई भी अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन है उसका ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, याद रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट, कर्ल जीरो का मतलब होता है कि वो एक प्रकार का कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या फिर इसको इरोटेशनल वेक्टर भी यहां पे हम कहते हैं।
एक और कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से बराबर आ रहे हैं, है ना, कि डेल F1 बाय डेल वाई, डेल F2 बाय डेल एक्स, इस प्रकार से आते हैं, तो उसका भी कर्ल हमारे पास जीरो होता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लीजिए मैं F को लेता हूँ, इसमें F1i प्लस F2j प्लस F3k, मैं कहानी समझा रहा हूँ, वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ, डेल क्रॉस F की बात करेंगे तो ये आएगा i j k, ये आएगा हमारे पास डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन, ये हमारे पास आएगा F1, ये आएगा F2 और ये आएगा F3। अगर मैं इसका यहाँ पे निकालता हूँ डिटर्मिनेंट, तो हम जानते हैं ये क्या आएगा, डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड, है ना। इसी प्रकार से माइनस का j, ये आएगा हमारे पास, इसका इसके साथ करेंगे ना, तो डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं k की बात करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई। अब आप कर जानते हो कि ये जीरो कब होगा, इसमें ये सब के सब हमारे पास ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए। और ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। तो ये कहानी एग्जैक्टली ये रह गई, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख के इजीली समझ सकते हैं। सुन, एक और हमारे पास यहाँ पे होता है, दैट इज नॉन एज ए प्योरली रेडियल फील्ड ट्रिक, कि अगर हमारे पास कोई भी f हमारे पास वेक्टर है, जो कि इस प्रकार से देखा एफ आर इंटू आर वैक्टर, जहां पर r हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो उस वाले केस में उसका जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास कोई ये बोला जाए कि आर स्क्वायर डॉट आर वैक्टर, तो बेटा अगर इसका कर्ल बोलेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, है ना। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी बोल दे कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर पावर एन आर वेक्टर, राइट। तो बेटा इसका कर्ल भी हमारे पास क्या होगा, कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है ना। तो ये कहानी है जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट, कांस्टेंट अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो उसका कर्ल भी जीरो होता है, कांस्टेंट का कर्ल जीरो होता है, कांस्टेंट का डाइवर्जेंट भी जीरो होता है, क्लियर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, यहाँ पे हमारे पास एक और होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का यहाँ पे पॉलिनोमियल फील्ड दे रखा है, जो कि ऐसा दे रखा है, दैट इज axi प्लस byj प्लस cz के, जहां पर अगर हमारे पास यहाँ पे xy yz zx टाइप की टर्म नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास कर्ल हमेशा जीरो होगा। आप करके देख सकते हो, अगर आप इसका कर्ल निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। आप देखोगे तो ये आएगा आई जे के, है ना, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, है ना, ये आ रहा है हमारे पास। और ये आएगा सुन ए एक्स बी वाई एंड सी जेड। और निकालो यार भैया, जब आप इसको आई कैसे, यहाँ पे देखो वाई कैसे करो, जीरो आएगा, यहाँ पे जेड कैसे करो, जीरो आएगा। भाई अगर एक्स वाई जेड की टर्म होगी ना, यहाँ पे एक्स वाई की टर्म, यहाँ वाई जेड, यहाँ जेड एक्स की टर्म होगी, तो कर्ल आएगा। पर भैया अगर है ही नहीं तो फिर कहाँ से आएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो यार ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, आर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी लाइक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो डेल डॉट आर जो होता है वो हमेशा थ्री होता है, डेल क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये डाइवर्जेंट थ्री होता है, कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज नॉन एज ए हार्मोनिक फंक्शन, और वो ये होता है डेल स्क्वायर फाई। अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो है तो इस फाई को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुन, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, है ना। अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ी हो तो वहां पे ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब एक और कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि आर पावर एन का अगर हमें लाप्लासियन निकालना है, या अगर हमें ये बोला जाए कि आप बोलोगे सर आप कहानी तो बता रहे हो पर क्वेश्चन, तो बेटा मैं ये सब कंसेप्ट बताने के बाद इन सभी कंसेप्ट पे आपको बहुत इजीली शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। ये अप्लाई कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास n+1 आर पावर n-2 होती है ना, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखनी, इस पर वैसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि डेल स्क्वायर 1/r, अगर आपसे ये पूछे तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सुन, -1 होगी, है ना। और भाई n की वैल्यू -1 रखोगे आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह -1 रख दो ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन, जीरो हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास वैल्यू होता है वो जीरो आता है। आप इजीली यहाँ पे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। स्टूडेंट, यहाँ पे एक और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा क्या होता है, सुन, स्केलर का निकलता है और उसका आउटपुट वेक्टर होता है ना। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज अ वेक्टर। इसी प्रकार से अगर कोई भी वेक्टर है उसका डाइवर्जेंट लेते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और अगर हम उसका कर्ल लेते हैं तो वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, राइट। इसमें जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं या डाइवर्जेंस निकालते हैं या कर्ल निकालते हैं तो हम कर क्या रहते हैं भैया, डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं मतलब डिग्री कम होती है, डेरिवेटिव में डिग्री कम होती है, इंटीग्रेशन में डिग्री बढ़ती है ना। जैसे हमारे पास ये दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी लेता हूँ
तो अल्टीमेटली ये 2 डिग्री है तो 1 डिग्री में आ जाएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में ध्यान दे सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉलेज लेवल कंटेंट के लिए हम बहुत एक्सपर्ट हैं, और जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको लग रहा है गुरुजी आपने शॉर्ट ट्रिक तो बता दी पर समझ में कुछ आया नहीं, पर इन शॉर्ट ट्रिक्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, और बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीआईसी में आए हुए क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। अगर आप 110 प्लस मार्क्स आरपीएससी में लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी सीरीज है। इवन हम YouTube पे जो आपको पढ़ाते हैं, हमारी एप्लीकेशन मैथ्स कह रहे हैं जहां पर हम आरपीएससी का जो उत्कर्ष बैच है वो हम देते हैं, या जीआईसी के हमारे बैचेस अवेलेबल है। सुन वहां पे हमारी यही कोशिश होती है कि कैसे हम आपको वो कंसेप्ट बताएं जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, और उसी के लिए हम यहाँ पे आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैथ्स कह रहे पे हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। खैर बात करें, सुन यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है कि आर केप हमारे पास दे रखा है आर वेक्टर अपॉन आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डाइवर्जेंट ऑफ आर केप की वैल्यू क्या होगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुन डाइवर्जेंट ऑफ आर केप का मतलब क्या होता है, देखो अब ट्रिक याद आएगी आपको ना। तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर, है ना। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज डाइवर्जेंट ऑफ आर पावर -1 आर वेक्टर। और अगर आपको याद हो तो सुन हमारे पास मैंने फार्मूला बताया था कि डाइवर्जेंट ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो n+3 आर पावर एन के बराबर होती है, राइट, है ना। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डिक्टो एज इट इज ही दिख रहा है, बस यहाँ पे -1 पावर। तो बेटा n की जगह अगर यहाँ पे -1 रख दूं इसमें, तो बेटा ये क्या आएगा, डाइवर्जेंट ऑफ आर पावर -1 आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बेटा -1 रखेंगे तो ये आएगा 2 आर पावर -1, दैट इज 2/r इज द करेक्ट आंसर। इसमें आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये पीजी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें यहाँ पे आपसे बोला जा रहा कि कर्ल ऑफ, मैं आपको बोला था कि कर्ल ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर की वैल्यू हमेशा 0 होती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। कर्ल ऑफ आर पावर एन हमेशा क्या होता है भैया, 0 होता है। मतलब ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू भी तो हो सकती है, तो एक्चुअली उस वाले केस में डाइवर्जेंट की वैल्यू होती है और वहां पे ये आर वेक्टर नहीं आता है, वहां पे आता है n+3 आर पावर एन। क्लियर, जो मैंने आपके सामने बताया। तो आंसर इसका 0 आएगा अगर ये कर्ल आपसे पूछ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो मैंने आपके सामने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी कर्ल दे रखा है, यहाँ पे एक बार बताना चाह रहा हूँ, कर्ल ऑफ आपसे बोला जाए कि आर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू पूछी जाती है। तो बेटा आपको मैंने बोला था कि ऐसे केसेस में मैंने आपको एक सामने बताया था, या ये अगर आपको रिजल्ट बताऊं तो बेटा इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और अगर मैं डाइवर्जेंट की जगह कर्ल ले लूं तो बेटा इसकी वैल्यू जो होती है वो -2a वेक्टर के बराबर होती है, आपको बताया था ना। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन जीआईसी में पूछा गया। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने अभी आपके सामने बताया था, है ना। अब देखो अब तो मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हो। आर पावर एन आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो आती है n+3 आर पावर एन। बेटा n की जगह आप क्या रख दो भैया, -3 रख दो आप, है ना। तो n की जगह -3 रखो तो भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। सुन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीआईसी 2015 में पूछा गया प्रश्न। सुन ये वाला क्वेश्चन करिए, मैंने अभी आपके सामने बताया कि डाइवर्जेंट ऑफ आर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। इसके कर्ल की वैल्यू 2a होती है माइनस का, पर डाइवर्जेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है भैया, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत भारी है, अरे कुछ नहीं है यार मूर्खों, आप आराम से देखोगे तो इजीली कर सकते हो। अब सी वाला क्वेश्चन देखिए आप, है ना। बेटा इसका मैंने क्या बोला है, डाइवर्जेंट ऑफ दिस, तो हम जानते हैं, मैं सबसे पहले इसके अंदर की वैल्यू निकालूंगा। तो हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ आर पावर एन आर, अभी मैंने आपके सामने बोला था n+3 आर पावर एन। तो बेटा n की जगह मैं -2 रख दूं, है ना। तो -2 रखूंगा तो बेटा ये आएगा डाइवर्जेंट ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो ये आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर टाइप का आएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है स्टूडेंट, आर पावर -2, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1/r² टाइप की आ जाएगी, है ना। भाई n की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे ना, n की जगह क्या रखेंगे हम, -2 रखेंगे, -2 रखेंगे, ये आएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, है ना। अब क्या आ गया स्टूडेंट, डेल स्क्वायर 1/r²। तो मैंने आपको बताओ इसमें लाप्लासियन फंक्शन के बारे में बताया था मैंने कि डेल स्क्वायर आर पावर n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n इंटू n+1 आर पावर n-2। आपको याद हो तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है ना। सुन n की जगह आप क्या रख दीजिए भैया, -2 रख दीजिए, है ना। जैसे ही n की जगह -2 रखोगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर आर पावर -2, ऐसा आ जाएगा। और ये -2 यहाँ रखेंगे तो -2 इंटू -2+1, और यहाँ -2 रखोगे तो ये -4 हो जाएगा, राइट। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/r पावर 4, या इसको लिख सकते हैं 2r पावर -4। सुन सी ऑप्शन
करेक्ट आ जाएगा। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यही मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताने की जरूरत है यहाँ पे, और लाइक सीखने की भी जरूरत है कि आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास कोई स्केलर है, इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एफ आ रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी स्केलर है जिसका ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है ना, ये मैंने बताया था कि स्केलर का ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। तो जीरो होता है मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो, मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। अब बात करेंगे सुन कि इसका जो डाइवर्जेंट होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत इजीली ये भी ट्रिक से कर सकते हो। ये हमारे पास 3 डिग्री है, इसका अगर मैं ग्रेडियंट लूंगा तो 2 डिग्री आएगा, और 2 डिग्री का ग्रेडियंट का वापस डाइवर्जेंट लूंगा तो भैया फिर 1 डिग्री आ जाएगा, मतलब डिग्री कम हो जाएगी, मतलब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री में 2 बार ऑपरेटर लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 बार डिग्री कम हो जाएगी, मतलब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चुटकियों में आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो भैया मैं बताना चाह रहा हूँ, इस टाइप के प्रश्न तो बहुत बार पूछे जाते हैं यार, मतलब मैं थक गया हूँ ऐसे क्वेश्चन करा करा के। सुन n+3 r पावर n, r की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दीजिए, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दीजिए भैया 5 रख दीजिए। तो डाइवर्जेंट ऑफ ये आएगा r पावर 5, r वेक्टर तो सुन ये आएगा r 8 r पावर n, और आपसे बोला जा रहा है सुन इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8 r पावर 5, और आपसे बोला जा रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी भैया 8 हो जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, कोई लाप्लासियन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, है ना, क्या पूछ रहा है भैया, डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू। तो हम जानते हैं सुन डेल स्क्वायर r पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n+1 r पावर n-2। तो बेटा n की जो वैल्यू आप क्या रख दो, -1 रख दो, -1 रखेंगे तो यार ये जीरो हो जाएगा, देखो आप, है ना। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो यार मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आइए मैथ्स कर पे, मज़ा आएगा आपको। बहुत कुछ हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जीआईसी के लिए, DSSB या अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी, चाहे आप MP वर्ग 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, यार हमारे जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकते हैं। मात्र 4799 में आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अगर आप 28 फरवरी से पहले कोर्स लेते हैं तो जीके का कोर्स भी आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बाकी रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं आपको चाहिए कि सर मुझे सिर्फ कॉलेज लेवल का चाहिए, तो सुन वो भी आपको हम लोग 2499 में अवेलेबल करा देंगे। बाकी सुन ये हमारा जीके का कोर्स है जो कि 1499 में अगर आप अलग से लेते हैं तो ये मिल जाएगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज है। बाकी DSSB और उत्तराखंड पीजीटी के कोर्सेज एंड MP वर्ग 1 ये सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे UPPSC GIC का कोर्स चाहिए तो 2999 में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज चाहिए तो 799 में आपको मिल जाएगा। बाकी यार ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी अपडेट देते रहते हैं। एंड सुन ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस टाइप की और भी वीडियोस है, पूरी सीरीज़ आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।